दोस्तों, झारखंड में हेमंत दादा की सरकार ने मैया समान योजना को बहुत फलते फूलते देखा है। उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ मैया समान योजना की राशि 2500 हर महीने ट्रांसफ़र कर रही थी, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान कर रही थी, उसे जीने की संभावना बढ़ रही थी। लेकिन कुछ महीनों से पैसा भी बंद पड़ा हुआ है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या मैया समान योजना बंद हो गया? पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन के सरकार वाली झारखंड राज्य जो चलाई जा रही थी मैया समान योजना, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, उसे आर्थिक मदद के लिए दोस्तों, लेकिन साल 2024 अगस्त महीने में शुरू की गई थी। कहा जा रहा है कि कई इस योजना के कारण बीते साल झारखंड में विधानसभा चुनाव में भी भारी बहुमत हासिल कर हेमंत सरकार ने एक बार फिर सत्ता में हासिल कर लिया था दोस्तों। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि हालांकि सत्ता में वापसी करने के बाद दिसंबर 2024 में इस योजना का ग्रहण लग गया। क्या कारण था? सरकार ने भले ही शुरू में मिलने वाली 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 कर दिया, लेकिन कुछ महीने तक नियमित रूप से मिलने के बाद इस योजना के तहत लाभुक महिलाओं जो आर्थिक रूप से कमजोर, जिनके खाते में अब तक की राशि नहीं आ रही है, महिलाओं ने इस योजना के लाभुकों की उम्र सीमा बढ़ाकर 18 से 50 वर्ष तक कर दिया है। शुरुआत में योजना की राशि महिलाओं के खाते में नियमित रूप से हर महीने भेजी जा रही थी, लेकिन पिछले कई महीनों से राज्य भर की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है, जिससे कई महिलाएं परेशान है। कई जिलों में 4 से 6 महीने तक लाभुक को समान राशि नहीं मिली है, तो कई जगहों पर इन लाभुकों को इस योजना में शामिल भी नहीं किए जाने की बात करने आ रही दोस्तों। महिलाओं बैंक जाकर अपने पासबुक को, अपने खाता को आधार कार्ड के द्वारा बार बार चेक करवा रही है। झारखंड की कई महिलाएं इस डर से भी परेशान है कि कहीं इस योजना बंद ना कर दी गया हो, आगे भुगतान होगा कि नहीं, यह डर सता रहा है। कोई ब्लॉक ऑफिस और पंचायत की ओर जा रहा है जहां पर कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, जिनकी वजह से लाभुक महिलाएं भ्रम और नाराजगी बढ़ती रहती है। ऐसे ही महिलाओं का कहना है कि ना तो ब्लॉक ऑफिस में उन्हें फॉर्म मिलता है और ना ही कहीं ऑनलाइन पोर्टल पर। तो दोस्तों, आखिर कैसे मदद किया जाए? ताज़ा मामले राज्य सरकार की ओर से बीते 21 नवंबर से शुरू हुई सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर, जिसका आयोजन इस ग्राम पंचायत नगर निकाय के वार्डों में हो रहा था, लेकिन 21 नवंबर से बढ़ाकर 26 नवंबर कर दिया गया था, जिसके कारण से ऐसे में वह योजना का लाभ लेने के लिए जाए तो जाए कहाँ। अब बात रांची में बात चल रही कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर, इस योजना को लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। सरकार ने ऐलान किया था कि शहर के हर वार्ड और हर पंचायत से लेकर हर ब्लॉक तक शिविरों में प्रमाण पत्र से लेकर सामाजिक तत्वों, सुरक्षा योजनाओं तक सभी कार्य सुविधा के अनुसार किया जाएगा, मौके पर प्रदान की जाएगी। लेकिन राजधानी में लगाए गए कैंप में यह बात सामने आई कि इस योजना के लिए नए लाभुकों की फॉर्म स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। पिछले दिनों सिविल जो वहां पर वार्ड नंबर 10 था, आयोजित शिविर में कई महिलाओं ने यह शिकायत भी किया कि शिविर में मैया समान योजना को लेकर कोई भी योजनाएं या पोर्टल चलाए नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा कई महिलाओं के हाथों में ब्लॉक लेवल के ऑफिस की पर्चियां भी थी, जहां उन्हें बताया गया कि इस फॉर्म में शिविर में जमा होगा, लेकिन शिविर में मौजूद कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल मैया समान योजना आवेदन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे शिविरों का आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो इसका लाभ मिलना चाहिए। हालांकि ऐसे शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने अपनी पत्नी को भी, घाट विधायक कल्पना सोरेन को भी पहुंचा दिया था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा जिसमें से पब्लिक महिलाओं को बहुत संतुष्टि मिला। उन्होंने कहा कि सारे कार्यक्रम शुरू हो चुका है, बहुत जल्द मैया समान का छूटे हुए लाभुकों को भी पैसा मिल जाएगा, जिसमें से आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ समय का इंतजार कीजिए। महिलाओं ने उनकी बातों को सुनकर कार्यक्रम को अहम भाती के तौर पर उसको सफल बनाया और बहुत उत्साह से साथ अपने घरों से आकर शिविर में अपनी छाया प्रति जमा किया। उसे परेशानी था, गांव घरों में कमी थी कि जिन महिलाओं को छूट चुका है, जिन महिलाओं को मैया समान योजना नहीं मिल रहा है, उन्हें भी मैया समान योजना मिलनी चाहिए, जिसके लिए वह समझती कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो बहुत खुश भी हैं, और लेकिन हम लोगों अपने आने वाले समय में मजबूती के साथ जिस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, हम उनके लिए बस आप लोगों को यह बताना चाहते हैं
कि ये सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तो किया होगा। तो सुना आपने जो सरकार द्वारा किया गया शिविरों में भाग लेने, सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ उठाएं। हालांकि इस दौरान वह मैया समान योजना की चर्चा करती हुई नज़र नहीं आती है। कई महिलाएं 3 से 4 महीने से योजना का लाभ नहीं उठा पाई है, जिसमें से महिलाएं लगातार कोशिशें कर रही है उनका फॉर्म जल्द से जल्द जमा हो जाए, लेकिन उसमें से उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रहा है। दोस्तों, महिलाओं को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आवेदन लेकर कौन सी ऐसी ऑफिस जाएं, कौन ऐसा मदद करे कि महिलाओं को पैसा मिलना चालू हो जाए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। शिविरों में बार बार जाकर भी उन्हें यह जानकारी मिल पा रही है कि आवेदन कब और कहां स्वीकार किए जाएंगे, उन्हें ठोस नहीं मिल पा रहा है। ब्लॉक ऑफिस में जब जवाब मिलता है और शिविरों में अलग अलग जैसे महिलाएं अधिक असमंजस में पड़ जाते हैं कि शिविरों में कुछ अन्य जानकारी मिलती है और ब्लॉकों में कुछ अन्य जानकारी मिलती है, जिसमें से जाति आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और सर्वेक्षण, गलती सुधार, मापी, जमीन मापी, सब कुछ मैंने विधवा पेंशन वगैरह सब कुछ देता है, जिसमें से हर किसी का मनरेगा जॉब हो या किसी तरह की भी जो हो, शिकायत निवारण तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का काम मौके पर हो रहा है। कई लाभार्थियों को तो व्हील चेयर जो चलने में असमर्थ है उन लोग को भी दिया जा रहा है। शिविरों में प्रमाण पत्रों की तत्काल मंजूरी भी बड़ी संख्या में की गई है, लेकिन मैया समान योजना को लेकर शिविरों में काम होता ही नहीं दिख रहा है। दोस्तों, 28 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाले ऐसे शिविरों की बात करें तो राजधानी रांची के विभिन्न वार्डों में या झारखंड के अन्य जिलों में इस तरह से देखने को मिला है। हर इलाके में भरी भीड़ जुटे लोग, सभी अधिक भीड़ मैया समान योजना के आवेदन के लिए आने वाली महिलाओं की होती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में भी रांची के सेक्टर हार्मो पार्क में भी ऐसे बहुत सारे देखे गए हैं, जिसमें से इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं उमड़ पड़ी थी। वहीं 27 और 28 29 अक्टूबर को डोरंडा अंचल कार्यालय समुदाय के अभिभवन गिरजा टोली हिनू वार्ड कार्यालय में भी डोरंडा स्टोर, जोराजापुरम, नामकुम जैसे क्षेत्रों में भी शिविर लगाए गए थे। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से मैया समान योजना को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। वह जल्द ही इस मुद्दे को लेकर उठाएंगे, क्योंकि इस योजना को लेकर सबसे अधिक महिलाएं शिविरों में पहुंच रही है। अपने घरों में काम छोड़ के, अपने जरूरी कामजात को छोड़कर इस शामिलों की इस शिविरों को अपने मैया समान योजना, लेकिन मैया समान योजना का आवेदन ना मिल जाना और भुगतान का लंबे समय से अटका होना पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, महिलाओं की बड़ी उम्मीद अब आने वाले शिविरों पर टिकी है, जहां वह चाहती है कि उन्हें आवेदन भी स्वीकार किया जाए और सेवाओं का लाभ दिया जाए और भुगतान की प्रक्रिया जल्द से जल्द हो। लेकिन फिलहाल इतना ही उम्मीद है कि आपको इस वीडियो समझ आ गई होगी। सरकार द्वारा चलाई गई मैया समान योजना बहुत जल्द ही आप लोग के बीच आने वाला है, वो सारा डिटेल पता चल जाएगा। लेकिन आने वाला अपडेट मैं आप लोग तक पहुंचाता रहूँगा। लेकिन चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।